पवन सिंह को गाली दे रहा है। पवन सिंह के जो विशाल सिंह है, मैंने वो वीडियो देखा है, मैंने भी वो किया है। विशाल सिंह की माँ को प्राइवेट पार्ट के बारे में जिस तरीके से वो डिफेंस कर रहा है, मतलब एक तरीके से बातें कर रहा है, मुझे सुन के एक अच्छा नहीं लग रहा, मैं बोल नहीं सकता ऑन कैमरे। और इसके बावजूद भी पवन सिंह की टीम कुछ भी नहीं कर रही है। क्या है वो आदमी वहां से लिटरली। अभी हमारे साथ देख सकते हैं इंडिया गॉसिप के पत्रकार हैं नीजू भाई, बहुत चर्चित हैं, अब बड़े बड़े स्टारों का हमेशा न्यूज चलाते रहे हैं। आज हम बात करेंगे बाबा खान को लेकर के, जो कि बाबा खान जो है ना पवन सिंह, विशाल सिंह को काफी उल्टा सीधा बोल रहा है, जो कि हमारे भोजपुरी के स्टार माने जाते हैं, पावर स्टार माने जाते हैं। अगर कोई पवन सिंह के लिए एक शब्द भी अगर बोल देता है उल्टा, उनपे तमाम लोग टूट के पड़ जाते हैं और उनकी औकात दिखा देते हैं। आज इन्हीं से जानते हैं कि इन विवादों को लेकर के उल्टा सीधा बोल रहे हैं जो बाबा खान, उसको लेकर के कैसे देखते हैं नीजू भाई? आप बहुत सारे खबर चलाते रहते, विवाद में भी देखे खेसारी लाल पवन सिंह को काफी हमेशा फोकस बनाए, लेकिन आजकल कैसे देख रहे हैं आप बाबा खान को लेकर के? खास करके गंगा भाई, मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि बाबा खान का जो मुद्दा है ना, ये एक टीआरपी बेस्ड मुद्दा है जी। बेसिकली ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन किसको लेकर आप टारगेट करेंगे, तो सिर्फ 2 नाम होते हैं, हालांकि 3 नाम है। वो कहा गया है सही में कि अगर भोजपुरी में टावर है तो 3 टावर, पवन, खेसारी, निरहुआ। तो निरहुआ जी हैं वो टॉप लेवल पे, मतलब भैया वो सांसद लेवल पे हैं, उनकी अभी सिक्योरिटी हटाई नहीं गई, वो आज भी वही हैं। तो उनके ऊपर अगर कोई टारगेट करेगा, पहले समझिए सीरियल वाइज से टावर की कहानी। तो क्या है कि अगर निरहुआ जी के बारे में कोई बोलेगा तो भैया निरहुआ जी क्या है, बीजेपी, और बीजेपी कहाँ है, महाराष्ट्र में भी। तो भैया क्या होगा, उठवा लिया जाएगा, मतलब उठवाया नहीं जाएगा तो कम से कम एटलीस्ट एक्शन का रिएक्शन पट सी हो जाएगा निरहुआ की तरफ से। और सबसे पहले स्टेटमेंट निरहुआ जी ने ही दिया था, निरहुआ भैया ने कहा था कि भैया जो भी है वो मराठी के ऊपर उन्होंने स्पष्ट दिया था, और एएनआई का बाइट था, ये आनंद मंदिर का बाइट था। इसके बाद कट्टू खत्म हुआ ये मैटर पूरे तरीके से। पटना मीडिया आप कह सकते हो या फिर भोजपुरी मीडिया, हम जैसे लोग जो कवर करते हैं रेगुलर बेस में एंटरटेनमेंट सेक्शन को, तो वहां से ये मुद्दा ऑलमोस्ट डाइवर्टेड हो गया था, हम लोग खत्म हो गया था। लेकिन करंट पोजीशन पे एक आता है नदीम खान, बाबा खान अपने आप को। तो सबसे पहले ये बाबा खान जो है अपने आप को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये आ जाता है पवन सिंह के ऊपर। तो दूसरा नंबर कौन है? खेसारी जी का मामला भी शांत है, क्योंकि खेसारी जी का यादव फैन फॉलोइंग है, और पवन सिंह का फैन फॉलोइंग 2 बेस पे आता है, एक इधर राजपूत वाला बेस है और यादव फैन, दोनों उनका फैन। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव से ज्यादा पॉपुलर कौन है? पवन सिंह। ये हर कोई मानता, हम भी मानते हैं, हर कोई मानता है। तो अब पवन सिंह को टारगेट करो, पूरा भोजपुरी समाज, पूरा यूट्यूबर, पूरा मीडिया, पूरे उनके ग्रुप्स के लोग, क्योंकि पवन सिंह का बाइट लिमिट आता है, बिल्कुल पवन सिंह का रिएक्शन भी लिमिट होता है। इसीलिए जानबूझ के बाबा खान ने ये सोचा कि मुझे टीआरपी करना है, और इसी कारण से उसने पवन सिंह को फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट शुरू किया था। बिल्कुल टारगेट तो शुरू किया, लेकिन जिस तरीके से वो भद्र बोल रहा है, माँ बहन पे आ गया है। विशाल सिंह वही देखिए, तो खेसारी लाल का जब मुद्दा हुआ था तो विवेक सिंह को वीडियो कॉल करके बुला रहा है कि देखिए हम यहाँ पे हैं, ऐसे है। लेकिन जिस तरीके से वो रिप्लाई कॉमेडी में दिया है, हमको नहीं अच्छा लगा। लेकिन क्या आपको अच्छा लगा ये चीज? देखिए, मुझे भी अगर आप ये बात पूछते हैं तो मुझे भी लिटरली जो विशाल भाई जी हैं, उनका ये जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने एक रोस्टेड वीडियो बनाया था 1 मिनट तक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद वो पवन सिंह को डिफेंड करने लगे, मतलब इस तरीके से कि भाई हम भाई भाई हैं, मराठी है, भोजपुरी जो हिंदी भाषा है भाई भाई। मुझे ये कहीं कति से भी अच्छा नहीं लगा। भोजपुरी समाज का जो भी है, जो खास करके रिपोर्टिंग करता है, वो बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके से बाबा खान अभद्र पे अभद्र पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है, वो निंदनीय है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि मानसिक जो संतुलन होता है वो कहीं ना कहीं। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि पवन सिंह के जो टीम है, ये लोगों को एक्शन लेना चाहिए। यही बात है। आप एक बात बताइए, थोड़ा पीछे बैक फॉरवर्ड चलते हैं। कुछ दिन पहले एक ऑडियो क्लिप जारी होता है पवन सिंह के मैनेजर का, स्ट्राइक मारा जाता है। इसके पहले और भी कई सारी चीजें हो जाए, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अगर कुछ पवन सिंह के बारे आपने उल्टा पुल्टा न्यूज बनाया हो, कुछ भी हो, एनीबॉडी हाउ,
तो क्या किया जाता है, या फोन आ जाता है या फिर टेक डाउन आ जाता है। ये सबके पास है, आपके पास भी होता है, ये आपने भी झेला। डराया जाता है, सीधी से बोले तो डराया जाता है। अगर पवन सिंह के कोई खिलाफ में अगर बनाएगा वीडियो, उल्टा कुछ बोलेगा तो उसको डराया जाता है कि FIR होगा, मतलब स्ट्राइक जाएगा उसमें, मतलब किसी चीज से यानी वीडियो नहीं रहेगा उसमें। ये एकदम सत्य है, ट्रू सत्य है। इसको भोजपुरी इंडस्ट्री के रिपोर्टर्स, जो भी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, ये उन्हें सबको पता है। लेकिन यही बाबा खान के मुद्दे पर इनके भाई जो है ऋतिक सिंह आजकल मैनेजर बने हुए हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली तो नीरज जी हैं अभी तक, जो मीडिया में जो सर्कुलेट है। और पवन सिंह के मैनेजर महीनों या घंटों या आप सेकंडों में आप कह सकते हो चेंज होते रहते हैं। इन लोगों का स्टेटमेंट कहाँ है? एक बाबा खान बॉम्बे से आके इस पे एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं है? हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के धरोहर को अगर कोई भी आके इस तरीके से उलूल जुलूल बयान दे देगा, माँ बहन तक आ गया, माँ बहन को उल्टा सीधा बोल रहा है। ये रीजन वही है ना कि इसके बावजूद भी पवन सिंह की टीम आखिर चुप क्यों है? ये सवाल खड़ा कर रहा है ना कि भोजपुरी के लड़कों को, भोजपुरी से 2 रुपए हर कोई जान रहा है, ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हर कोई यूट्यूब से कमाना चाह रहा है। पर अगर उसका रिएक्शन गलत नहीं है, महेश पांडे के केस में क्या हुआ आपने देखा? महेश पांडे को जिस तरीके से थी किया गया था, अब उस लड़के को टारगेट किया जा रहा है जिसके मात्र 4, 5, 8, 10 हजार व्यू आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या कमा रहा होगा? 5, अरे बहुत ज्यादा यूट्यूब से कमा रहा होगा, $100, $200, इससे ज्यादा कोई नहीं कमाता है। और एक वैल्यू होता है कि भैया के पास हम जाएंगे तो थोड़ा ड्यू टू रिस्पेक्ट इंटरव्यू मिलेगा, बाकी सब मीडिया, ये एक हम लोग यही चीज करने के लिए। और अगर दूसरा स्टेट का आदमी आके हम उनकी बड़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्में आती है तो हम उनको फ्लॉप बोलते हैं, जबरदस्ती उनके गाने के प्रचार नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। हम उनके गाने आते हैं तो हम उनके गाने के बारे में बताते हैं कि भैया आपके गाने में ये है। लेकिन यही कोई बाहर का बंदा आके पवन सिंह को गाली दे रहा है। पवन सिंह के जो विशाल सिंह है, मैंने वो वीडियो देखा है, मैंने भी वो किया है। विशाल सिंह की माँ को प्राइवेट पार्ट के बारे में जिस तरीके से वो डिफेंस कर रहा है, मतलब एक तरीके से बातें कर रहा है, मुझे सुन के एक अच्छा नहीं लग रहा, मैं बोल नहीं सकता ऑन कैमरा। और इसके बावजूद भी पवन सिंह की टीम कुछ भी नहीं कर रही है। क्या है, वो आदमी वहां से लिटरली वो वीडियो पे वीडियो रिएक्शन दे रहा है, यहां से पवन सिंह की टीम। तो मुझे लग रहा है ना कि भाई एक फेमस डायलॉग है, पवन सिंह कहते हैं कि पावर स्टार, पावर यहीं से शुरू है, यहीं से शुरू है, नाम के आगे जी लगाओ। तो भाई वो नाम के आगे जी लगाने के बारे में अब सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में पावर स्टार पवन सिंह के नाम के आगे जी लगाने वाली काम होगा या फिर नहीं होगा, आगे लोग इसको डिप्लॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बहुत मैच्योरनेस वाली बात हो जाती है। अच्छा, एक सवाल और नीजू जी, आप लोग तो हमेशा शुरू से खबर भोजपुरी में ही फोकस बनाए रखते हैं, लेकिन ये देखा है आपने कि कोई स्टार, सभी लोग बोलते हैं मेरे भाई है, मेरे भाई एक साथ मिलते हैं तो गले लगाते हैं मंच में, लेकिन अभी तक कोई स्टार आ करके नहीं बोला है कि पवन सिंह को क्यों ऐसा बोले हैं। आप देखें ये चीज, यही बात अभी दीपक दिलदार जी ने बोला है, लेकिन इसमें भी एक बात है, पवन सिंह, ये मुद्दा क्या हो गया ना, मुझे जहां तक जो मुझे समझ में आ रहा है, वो बॉम्बे का बंदा, मराठी का बंदा, तो वहां द्विधारी तलवार है। एक तो मराठी, ऊपर से बॉम्बे, ऊपर से तीसरा बोलने वाला इंसान खान। तो यहाँ 3 सर्कुलेट हो रहा है, और 3 के बाद सर्कुलेट यहाँ पे हो रहा है बिहारी। यहाँ पे आप क्या प्रेजेंटेशन होगा? यहाँ का भाषा सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप वहां पे गए। तो ये भाषा विवाद हमेशा साल 2 साल में होता है, ये जानबूझ के टारगेट किया गया है। और पवन सिंह का टीम अगर चुप है, तो कहीं से भी लिटरली मैं कहूं, पवन सिंह की टीम चुप नहीं रहना चाहिए। क्यों चुप है आई डोंट नो, लेकिन ठीक है, बोलिए, भाषा का विवाद है, लेकिन ये कहां तक सही है कि आप माँ बहन का को लेकर के बोले? आप पवन सिंह को बोलते, विशाल सिंह को बोलते, लेकिन माँ बहन तो सबकी माँ बहन है, सबकी माँ बहन है। यही तो बात है ना कि अब पवन सिंह की टीम को खौल क्यों नहीं खोल रहा, पवन सिंह की टीम पे ऐसा क्यों नहीं रिएक्शन हो रहा है कि भाई इतने भयंकर अभद्र शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बावजूद भी पवन सिंह का रिएक्शन नहीं है, पवन सिंह की टीम का रिएक्शन नहीं है, पवन सिंह के गीतकार का रिएक्शन नहीं है, पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर का रिएक्शन नहीं है, एक पोस्ट नहीं है, एक ट्वीट नहीं है, तो क्या किया जाए? लेकिन हम काफी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई इस पे बोलने के लिए राजी नहीं है। सब लोग, एक जिप है मुंह पर, एक जिप है, और वो जिप क्लोज है, वो कब खुलेगा उसका आप भी वेट कीजिए, मैं भी वेट करूंगा।
और इस पे एक्शन का रिएक्शन होगा, तभी हम लोग, क्योंकि हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, असली फैसला उनका होगा, उनकी बातें होगी, वो कब इसको लेते हैं ये अब उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। और अगर, क्योंकि पवन सिंह बोलते हैं, हमें उम्मीद होता है, और ऐसी चीजों पे, अब जैसे आपने देखा होगा ना कि पवन सिंह का एक फेमस डायलॉग है कि माता गुरु पिता, और बाद हम ये वाला इस्तेमाल किए थे, बहुत बड़ा। पवन सिंह ने स्टेज पे कहा कि पवन के आगे जी लगाओ, नाम के आगे जी लगाओ, तो जी लगाएंगे भैया, हम आप आदर्श हैं, हम आपको हमेशा ड्यू टू रिस्पेक्ट वैसी नजर से देखते हैं, पर आज कहीं ना कहीं वो नजरिया जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग हट हो गए हैं, बिल्कुल दर्द होता है। अगर आपके गाने को हम सुनते हैं, अबे पापे परी, जब हमने आपके गाने को सुना, लोगों ने कहा कि ये गाने कॉपी है, पर हम उस पे मुद्दे पे नहीं आएंगे, पर आपने उसमें एक नया सब्जेक्ट दिया है, भोजपुरी में एक नया डायरेक्शन दिया है, एक नया पंजाबी स्टाइल में विवांशु जी ने जो डायरेक्ट किया वो एक अलग चर्चा है, म्यूजिक में एक नया फीलिंग है। तो हमने आपकी चर्चा की है कि पापे परी बहुत बढ़िया गाना, पर इस तरीके का अगर कोई शब्द इस्तेमाल करता है तो आपको यहाँ पे एक डॉट मार्किंग बनता है। वो कहते ना, बच्चा कितना भी खूबसूरत तैयार हो जाए तो उसको काला टीका लगाना होता है, तो वो नजर आप पे लग गई हो, काला टीका आप लगाइए। और ये काला टीका जो वाली एक तरीके से वो धब्बा जो है, वो व्हाइट टी शर्ट पे अगर ब्लैक धब्बा है तो बाबा खान हो गया है। और उस वॉशिंग कीजिए, उसको सरफ से धोइए, सोडा से धोइए, या फिर बहुत सारी चीजें ऑप्शन आपको ज्यादा पता है। आप पॉलिटिक्स बन चुके हैं, नेता बन चुके हैं, अभिनेता से नेता बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अब आप अभिनेता की तरह नहीं, नेता की तरह भी सोचिए, बिल्कुल, तो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। चलिए, तो पवन सिंह को लेकर के चर्चा हो रही थी। नीजू भाई हमारे इंडिया गॉसिप न्यूज चलाते हैं, काफी कलाकारों का इंटरव्यू हमेशा आप लोग देखते होंगे इनका, और विवाद में शुरू से बने हैं खेसारी जी, पवन सिंह, मतलब तमाम, जब तक भोजपुरी का विवाद होते रहता उसमें हम लोग हमेशा मतलब की खबर दिखाते रहते हैं। लेकिन आज देखिए तो बहुत से लोग बोलने के लिए राजी नहीं है। आप भी लोग भी देख रहे होंगे, कोई स्टार अभी तक कुछ अपना रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन पवन सिंह को सब लोग भाई मानते हैं, भैया मानते हैं, स्तंभ मानते हैं, पावर स्टार से जानते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।